नरेश कौशिक जी, ये जो पूरा पूरा बवाल शुरू हो गया है भारत में इसको लेकर, तो एक तरीके से क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या एक ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने बनने पर एक भारतीय के लिए इसके क्या मायने रहते हैं? ये सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये यहाँ पर एक थोड़ा बहुत ये विषय है, उतना बड़ा विषय नहीं है जितना भारत में इसको प्रमुखता से दिया जा रहा है, जो मैं समझता हूं कि जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय मूल का व्यक्ति यहाँ पर प्रधानमंत्री बना है। देखिए, यहाँ पर जब आज जो उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर जो अपना पहला भाषण दिया, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं था। बल्कि आपको याद होगा, जब ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने जब पहली स्पीच दी थी तो उसमें अपनी इस बात को उन्होंने प्रमुखता से उठाया था। लेकिन ऋषि सुनक ने नहीं। उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, बिजनेस एज यूजुअल वाली बात है, जो सबसे जो जरूरी चीज है यहाँ के लिए, वो उन्होंने इसको उठाया। और सबसे और जो आपको समझने की जरूरत है भारत में हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को, वो ये कि जब ये यहाँ पर प्रचार हो रहा था तो इनका कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से ही नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों में भी उनका भारतीय मूल का होना कोई मुद्दा था ही नहीं। इससे पता चलता है कि यहाँ का समाज कितना मैच्योर है, कम से कम इस मायने में। जब वो बन गए, जब ये तय हो गया, तब ये बात उठने लगी। हम लोगों ने भी बीबीसी में इस बात को उठाया, लेकिन ये कोई बिल्कुल एक मुद्दा था ही नहीं। जैसे आप अगर मैं याद दिलाऊं, जब सोनिया गांधी को जब नेता बनाने की बात हुई तो सबसे पहले यही मुद्दा सबसे ऊपर छाया हुआ रहा, और उसी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं ने तो अपने बाल मुड़ाने तक की बात की थी। यहां पर ऐसा कोई नहीं हुआ। कुछ लोगों ने जरूर, जो हर पार्टी में होता है, हर देश में होता है, कि कुछ जातिवादी, कुछ रेसिस्ट लोग हैं जो यहां भी हैं। बल्कि मुझे तो ताज्जुब होता है कि भारत में इस तरह के स्वर ज्यादा उठते हैं, यहां इससे ऐसे स्वर नहीं थे। यहां पर उसका बहुत ही मैच्योर ढंग से स्वागत किया गया। उसको उनकी जो बाकी जो खूबियां हैं, जिस वजह से वो प्रधानमंत्री बने हैं या कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बने हैं, उन चीजों की तरफ ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी जो उनकी कैबिनेट का जो ऐलान हो रहा है, उसमें जो है किन लोगों को उन्होंने लिया नहीं लिया, वो अब ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। आज ये बात नहीं कोई उठा रहा कि ये भारतीय मूल के हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों के लिए, जिसे कहते हैं, मोमेंट ऑफ प्राइड है, बहुत गर्व का विषय है। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है ही नहीं यहाँ पर। बिल्कुल, आपने कहा कि कोई किसी तरीके का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र के अंदर एक भारतवंशी का वहां का प्रधानमंत्री बन जाना, तो जो हिंदू समाज है वहां पे, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं तो हिंदुस्तान में तो मैं देख रहा हूं किस तरीके से लोग उनको देख रहे हैं, किस तरीके से उनको लेकर, कहीं उनको कलावा की बात हो रही है, कहीं वो गाय को खिला रहे हैं तो वो दिखाई जा रहा है, कहीं उन्होंने रामनामी ओढ़ रखी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सनातन हिंदू धर्म की विजय हो गई है और वो विश्व विजय की तरफ निकल पड़ा है और उन्होंने इंग्लैंड जीत लिया। उस इंग्लैंड को, जिस इंग्लैंड ने भारत के ऊपर 200 साल तक शासन किया था और कहा जा रहा था कि भाई ये तो उनका सिविलाइजिंग मिशन है। तो वहां के जो हिंदू है या वहां की जो माइनॉरिटी, दूसरी माइनॉरिटीज है, वो इसको किस नजर से देख रही है? देखिए, यहाँ पर जो हिंदू हैं वो खुश हैं। कोई बहुत बड़ा, उस तरह से कोई बहुत बड़ा इसका कोई नगाड़े नहीं पीटे जा रहे। ये बात जरूर है कि कल साउथ हॉल में बहुत बड़ी आतिशबाजी हुई, और एक मेरे मित्र ने, जो वहां रहते हैं, उन्होंने कहा कि इसकी एक वजह वहां के जो तमाम दक्षिण एशियाई लोग हैं, जिसमें सिर्फ हिंदू नहीं है। आप तो जानते हैं साउथ हॉल में तो सिख ज्यादा हैं, तो सिख, मुसलमान और ईसाई और हिंदू, सब लोगों ने उसका स्वागत किया है। और आज यहाँ के मीडिया में तो बहुत सारे पाकिस्तानी मूल के लोग हैं जो इस बात का स्वागत कर रहे हैं। कोई इसमें, ये तो कोई यहाँ पर तो कोई हिंदू विजय के तौर पर तो यहाँ बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। ये बात जरूर है कि ये जिसे कहते हैं पर्सन ऑफ कलर, पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो उसका स्वागत हो रहा है। और जो यहाँ पर पाकिस्तानी मूल के, बांग्लादेशी मूल के, जो भारतीय मूल के जितने लोग हैं, वो इसका स्वागत इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए ये द्वार खुला है कि हम यहाँ पर बहुत बड़े सपने देख सकते हैं।
और उन सपनों को पूरा करने का एक काम हमारे ही एक बीच के किसी व्यक्ति ने किया है। तो लोग इस तरह से देख रहे हैं, ये बिल्कुल, ये मैं नहीं समझता कि इसको कोई हिंदू नेता के तौर पर दिखाया जा रहा है, यहां पर तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे कौशिक जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या कभी ऋषि सुनक ने अपनी कैंपेनिंग के दौरान या राजनीति के दौरान अपने आप को एक हिंदू लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश की? और जैसा कि बताया जाता है कि प्रैक्टिसिंग हिंदू है, क्या उन्होंने अपनी इस आइडेंटिटी को फ्लॉन्ट किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो मानूंगा कि जो बाकी, जिस तरह से यहाँ के बाकी नेता हैं, वो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, उसी तरह से सुनक भी गए। अब ये बात जरूर है कि वो हिंदू हैं, वो गर्व से अपने को हिंदू कहते हैं, वो होना भी चाहिए, कोई उसमें वो कोई अपोलोजेटिक नहीं है। उन्होंने, जब वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, यानी यहाँ के जो वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने पिछली दिवाली पे दिया लगाया था। और कल हम सोच रहे थे कि अगर वो कल ही शपथ ले ली होती तो वो वहां दिया जलाया जाता दिवाली का। उन्होंने दिवाली अपने घर में मनाई। और आज भी जो है, आप तो जानते हैं, दिवाली का जो पूरा हमारा कई जो त्योहार है, उनके बीच में दिवाली सबसे बड़ा होता है। तो आज भी वो दिवाली की बधाई दे सकते थे, नहीं दी उन्होंने। बाकी लोग बधाई दे रहे थे। तो मैं नहीं समझता कि इस बात को भारत में जितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है उतना यह नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।